इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। ये कॉर्पोरेट खेल है, ये पैसा फेंको तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा, कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेरा फेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। प्रमुख विपक्षी नेताओं ने एग्जिट पोल में भाजपा गठबंधन को 400 पार सीटें मिलने के अनुमान को खारिज कर दिया है। इस आंकड़े पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया ने कहा है कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं डीएम है, घपले की गुंजाइश बनाई गई है। उन्होंने मतगणना से पहले तक सपा कार्यकर्ताओं को बेहद चौकन्ना रहने के लिए कहा है। शिवपाल सिंह यादव का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मतगणना में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा है कि एग्जिट पोल नहीं, कारपोरेट खेल है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा है कि हमने जनता के बीच सर्वे कराया है, जिसमें हमें यानी इंडिया गठबंधन को 295 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ये कहकर सनसनी फैलाई है कि गृह मंत्री ने 150 से ज़्यादा जिलों के डीएम को फ़ोन किया है। खैर, अब ऐसे में एग्जिट पोल के 2 दिन बाद आने वाला मतगणना का नतीजा बेहद अहम हो गया है। बारी बारी विपक्ष के नेताओं को सुनिए, अंदाज़ा लगाइए कि 4 जून को क्या होने जा रहा है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर, कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 कि इंडिया गठबंधन को 295 प्लस सीट्स मिल रही हैं, बीजेपी को 220 के करीब सीट्स मिल रही हैं और एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन है उन्हें 235 के करीब सीट्स मिल रही हैं। तो इंडिया गठबंधन अपने दम पे स्थिर और मजबूत सरकार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। यानी 5 प्रधानमंत्री का चेहरा वो 4 तारीख को डिसाइड होगा। ये मनोवैज्ञानिक प्रश्न बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी, जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिल करके सरकार बनाएंगे। मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, तो ये थोड़े चल पाएगा। वो तो गिनती होगी, गिनती में हमारा जो भी कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए वहां पर रहेगा और बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। अब प्रशासनिक भी काम ठीक से करेगा, प्रेशर में किसी को भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फेयर चुनाव। इंडिया, देखिए ये इंडिया है कहाँ? ये जो आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा हमारे प्रधानमंत्री जो साधना तपस्या कर रहे थे 10-12 कैमरे लगाकर, वो कैमरे से आया हुआ आंकड़ा है। ये एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये कॉर्पोरेट खेल है, ये पैसा फेंको तमाशा देखो, जो आंकड़ा चाहिए आप निकाल सकते हो। अगर कल हम सत्ता में होंगे और हमारे पास अमर्याद पैसा होगा तो हमें जो आंकड़ा चाहिए वो एग्जिट पोल के माध्यम से हम निकाल सकते। ये मटका है, समझा ना? हमें मालूम है किसी भी हालत में इंडिया ब्लॉक, इंडिया अलायंस 295 से 310 इसमें सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इंडिया आघाड़ी सरकार बनाएगी। ये डर है, ये जो आंकड़े आते हैं ना 10, 15, 20 एग्जिट पोल की कंपनी से, ये खेल है, धंधा है भाई। ये क्या एनजीओ चला रहे हैं क्या? कोई पैसा देता है, उस हिसाब से वो आंकड़े लाकर सामने रखते हैं। दबाव भी है सबके ऊपर। जयराम रमेश जी ने कल एक ट्वीट किया है, कल जानकारी दी है कि अमित शाह जी, गृह मंत्री देश के, जो आज कार्यवाहक गृह मंत्री है, लगभग 150 से ऊपर कलेक्टर्स, डीएम को फोन कर चुके हैं और धमकियां दे रहे हैं। क्यों?
क्यों? क्या चुनाव में गड़बड़ी करना चाहते, मतगणना में गड़बड़ी करना चाहते? देखिए, पहली बात तो ये जो एग्जिट पोल है ये भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में तैयार किया गया है और जितने भी आंकड़े आप देखेंगे सारे टीवी चैनल के आंकड़े लगभग एक जैसे हैं। अब कौन यकीन करेगा कि 34% वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में मिल रहा है? कौन यकीन करेगा कि 0 से 2 सीट आम आदमी पार्टी को पंजाब में आ रही है? मतलब ऐसे आंकड़े आप दे रहे हो जिसपे लोग हंस रहे हैं। इसका मतलब आज आम आदमी पार्टी से सबसे ज्यादा नफरत किसको है? बीजेपी को है। बीजेपी ने अपने दफ्तर में बता दिया भाई 0 से 2 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, लिख दो, वही एग्जिट पोल वाले लिख दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी के दफ्तर में बनाया गया एग्जिट पोल है, ये मोदी सरकार का एग्जिट पोल है। ये एग्जिट पोल जनता के वास्तविक निर्णय से दूर दूर तक कहीं भी मैच नहीं करता। जो जनता का एग्जिट पोल है, जो अलग अलग पार्टियों के नेता आज इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठ के बता रहे थे, जो आंकड़े उन्होंने दिए और जो हम लोगों ने जनता से सर्वे किया, 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी देश के अंदर। बाकी एग्जिट पोल में अभी उन्होंने किसी ने 350 दिया है, किसी ने 400 दिया है। मैं तो हैरान हूं कि सिर्फ 400 क्यों दिया? 700 सीट दे सकते थे बीजेपी को। अखंड भारत से उनकी 700 सीटें आ सकती हैं, पाकिस्तान से 100 आ जाएंगी, नेपाल से 50 आ जाएंगी, 50 अफगानिस्तान से भी मिलेंगी, 50 बांग्लादेश से मिल जाएंगी, 30-35 श्रीलंका से आएंगी, 20-25 थाईलैंड से आ जाएंगी, कुछ इंडोनेशिया से आ जाएंगी। पूरे अखंड भारत से 700 सीट दे बीजेपी को। एग्जिट पोल का मजाक बना दिया है आपने। भाई इसके पीछे की क्या वजह है? या तो आपने कोई बड़ी हेराफेरी कर रखी है, उसको जस्टिफाई करने के लिए नंबर दिखा रहे हैं। क्या ये जो जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं इनको जनता के नब्ज का बिल्कुल अंदाजा नहीं है? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं गया प्रचार के दौरान, महाराष्ट्र में गया, बिहार के आंकड़े सामने, मतलब झारखंड, कहीं भी आप चले जाओ, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, महंगाई को लेके, बेरोजगारी को लेके, आरक्षण और संविधान को बदलना चाहती है बीजेपी, इस बात को लेके नाराजगी थी। और अब आपके आंकड़े कह रहे हैं कि साहब नहीं नहीं, सब तो एकदम बीजेपी की चारों तरफ बल्ले बल्ले हो रही है।